नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में पायलट प्रशिक्षक विमान क्रैश, मुख्य पायलट की मौत, प्रशिक्षक की हालत खतरे से बाहर। बाबू जगजीवन राम छात्रावास का हुआ उद्घाटन। गुमशुदा बेटी की तलाश में महीनों से भटक रहा गरीब पिता और जिउला के वार्ड क्रमांक 15 की बस्ती के निवासियों को पट्टा देने आम आदमी ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के चुराटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर प्रशिक्षु प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में मौजूद सीनियर पायलट और प्रशिक्षु पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात 12 से 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चुराटा हवाई पट्टे से ये प्लेन उड़ा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते ये प्लेन नीचे ही रह गया और एक आम के पेड़ से टकराने के बाद मंदिर के गुंबद से जा टकराया और क्रैश हो गया। प्लेन के टकराने से मंदिर का गुंबद भी टूटकर नीचे गिर गया। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया था, जहां पर उपचार के दौरान सीनियर पायलट की मौत हो गई, जबकि प्रशिक्षु पायलट की हालत गंभीर बताई जा रही है। रीवा में हुए प्लेन क्रैश की घटना में मृतक का नाम विमल कुमार, उम्र 60 वर्ष है, जो बिहार के रहने वाले थे। घायल प्रशिक्षु का नाम सोनू कुमार, उम्र 24 वर्ष है, जो जयपुर राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, साथ ही इस बात का प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे की वजह घना कोहरा था या फिर किसी और वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी लगने के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही मामले की जांच को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। ये घटना है, ये 11:30 पौने 12 बजे रात की घटना है और फाल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ है उसके ये ट्रेनी पायलट और उनके साथ जो इनके कैप्टन थे वो उनकी ये जो फ्लाइट है वो क्रैश की है और उसमें जो मेन कैप्टन थे उनकी डेथ हो गई थी। उनको रात में ही संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ उनको ब्रॉड डेथ पाया गया है और जो ट्रेनी ले रहे थे उनकी भर्ती कराया गया था। अब आईसीयू से वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। उनको कुछ फ्रैक्चर्स हैं लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। हम लोगों ने डीजीसीए सेफ्टी को इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। अभी वहाँ से टीम आएगी शाम तक और पूरे इन्वेस्टिगेट करेगी इसके कारणों के बारे में। इलाके को कार्डन ऑफ किया जा रहा है ताकि जहाँ भी इसके पार्ट्स हैं उन सबको वो एनालिसिस करेंगे और बाकी ये अच्छी बात है कि कोई और हताहत नहीं हुआ और कोई इस दुर्घटना में और कोई घायल नहीं हुआ है, न कोई क्षति हुई है। अभी जो कारण पता चल पा रहे हैं, किन कारणों से ये घटना? फाल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का जो प्लेन है कल रात को 11:30 पौने 12 के आसपास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें 2 लोग सवार थे, इसमें ट्रेनिंग देने वाले जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और अभी पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगा के सिक्योर कर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जिससे कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं आगे, वो अपनी टीम लेकर आएँ और आगे इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट कर सकें और जो भी कारण इसके मूल रहे हैं उसको वो लोग ज्ञात करके अपनी आगे कार्रवाई कर सकें। जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पता चला? अभी डिटेल्स निकाली जा रही हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग देने का काम करते थे, वर्तमान में वहीं बेस्ड हैं, रीवा जिले में इन्होंने उनका निवास है, उनकी फैमिली वहीं रहती है। उनका पिछला बैकग्राउंड और पूरी डिटेल्स अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। जी, ये जानकारी मिली कि चुराटा के ग्राम उमरी में फाल्कन एविएशन एकेडमी जो कि ट्रेनिंग देती है, इसमें 2 पायलट मौजूद थे। जो है यहाँ से एक पेड़ के माध्यम से टकरा करके यहाँ पर गिरा और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों लोगों को तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। ये फाल्कन एविएशन एकेडमी है जो कि चौराटा हवाई पट्टी के पास में ही है। ये इंद्रभान सिंह जी का मकान है, इसके आसपास ही गिरा, ऊपर मंदिर का गुम्बद से टकरा करके नीचे गिरा। आसपास कोई जनहानि और चीज़ों की हानि नहीं हुई है और वो दोनों इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाए गए हैं। सर, घटना के पीछे कारण क्या समझ में आ रहा है? कारण बेसिकली आज का जो मौसम है, पिछले 3-4 दिन से मौसम में लगातार कोहरा छाया हुआ है और ये चूँकि एविएशन डिपार्टमेंट और इनका एकेडमी वाले ही इस बेसिक चीज़ों को बता पाएंगे कि क्या टेक्निकल रीज़न रहा है इसके क्रैश होने का और गिरने का। मगर मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों ट्रेनर्स और ट्रेनी जो भी थे उनमें दोनों पायलट कहीं ना कहीं मौसम को लेकर के या
और भी जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं उसके बाद जांच। चंद्र प्रताप सिंह। कैसे क्या हुआ है, कौन सी जगह है यहाँ? ये उमरी गांव है, मेरा ही घर है। ये प्लेन ट्रेनिंग वालों का है। ये पेड़ से टकराने के बाद मंदिर से टकराया। ये मंदिर है, मंदिर में टकराने के बाद यहाँ पे गिरा है। 2 आदमी थे इसमें, तो हमने देखा जब इनको तो फंसे थे, बेल्ट वेल्ट काट के फिर निकाले हैं वहाँ से, सीट बेल्ट काटे हैं हंसिया से, फिर निकाल के फिर इनका फ़ोन बज रहा था, फ़ोन रिसीव किया तो फिर इनके ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग आए हैं गाड़ी से, तो ले गए हैं हॉस्पिटल। कितनी देर की लगभग घटना हुई? ये 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। अभी कैसी हालत है उनकी? दोनों कैसे, मतलब ये गंभीर हैं दोनों। हम भड़भड़ान तो फिर उठे न तो घरान हम कहन ताली पलट के कहू के का तो फिर बाबूजी उठे तो कहीं की जी आ जा गिर गए, फिर लड़का नहीं करे कोई गेते देखे कौन तरफ से आवत है? कहाँ पहले दिखे न हम ओढ़े पारे आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये फाल्कन एविएशन एकेडमी उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है, ये यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए इन्होंने यह परमिशन ली थी कि यहाँ पर रीवा में हम फ्लाइंग स्कूल संचालित करेंगे और रीवा के लोगों को एडमिशन देंगे। उन्होंने यहाँ पर रीवा के किसी भी छात्र को एडमिशन नहीं दिया, न किसी व्यक्ति को दिया। इन्होंने बाहर के छात्रों को गोपनीय तरीके से, जो क्या था कि जो ये इनका जो फ्लाइंग स्कूल था वो फैजाबाद में संचालित था और 27 अप्रैल 2018 को वहाँ पर भी इसी तरह एक प्लेन क्रैश हुआ इनका। उसके कारण इनका वहाँ से लाइसेंस निरस्त हो गया। जब इनका लाइसेंस वहाँ निरस्त हो गया और चूँकि वहाँ ACT का टावर है, तो ACT का जो कंट्रोल टावर होता है उस पर ये राडार पे आ गए, तो इनको वहाँ पर अनुमति मिल नहीं सकती थी। वहीं से ये रीवा में ये जहाँ से भी अपनी सेटिंग बनाए हो, जहाँ से भी जुगाड़ किया हो, केंद्रीय मंत्रालय का मामला है, इन्होंने यहाँ पर एक ये देखा कि हवाई पट्टी डेड पड़ी हुई है, इसका उपयोग कर लिया जाए, और इन्होंने अपनी गुणा भाग करके इसका उपयोग किया और उसका ये नतीजा निकला कि रीवा में एक हादसा हुआ। अगर ACT कंट्रोल टावर होता तो इनको अनुमति न मिलती। और मेरे को तो ये भी जानकारी मिली है कि 19/12/2022 को इनका अनुबंध भी समाप्त है। अनुबंध समाप्त है या कि लाइसेंस समाप्त है, जो भी हो, तो ये तो जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है कि उनको इनका लाइसेंस वाइसेंस सब प्रॉपर हर महीने मंथ चेक करना चाहिए। इनके एयरक्राफ्ट कैसे हैं इसकी जानकारी उड्डयन विभाग से लेनी चाहिए केंद्र से, तो ये जिला प्रशासन की गलती है। और रीवा के विकास पूर्व हवाई पट्टी चौड़ी करने का ठेका ही ले रखे हैं। हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो 15 साल पावरफुल मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के और रीवा के विधायक वर्तमान में हैं, उन्होंने तो ये कसमें खा ली है कि रीवा को जब तक पूरी तरह से विनाश के कगार में नहीं बैठा देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं, और उस कार्य में वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि DGCA के नियम अनुसार कोई भी फ्लाइंग जो कि मतलब ये ट्रेनिंग विमान होते हैं, वो ज़मीन से 2000 फीट की ऊंचाई पे ही उड़ने की अनुमति उनको दी जाती है। पर ACT के टावर कंट्रोल टावर न होने के कारण इनको ये पूरा फायदा मिला और उसका आज खामियाजा रीवा को भुगतना पड़ा। जो पायलट खत्म हो गया। रीवा शहर में धोबियाटंकी के समीप बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 872.76 लाख रुपए की लागत से 250 सीटर कन्या छात्रावास एवं 188.27 लाख रुपए की लागत से 60 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। गुरुवार को भव्यता पूर्वक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्र थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, आज अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए ये छात्रावास बनकर तैयार हो गया। कार्यक्रम में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र शुक्ल, ADM शैलेंद्र सिंह, PIU के कार्यपालन यंत्री RM सिंह, राजगोपालचारी, पार्षदियर ज्योति कबीर, पासी ज्योति सिंह, नीलू कटारिया, अंबुज रजक सहित मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, चिंटू, महामंत्री राजेश साकेत सहित पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य लोगों सहित छात्राएं व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। करीब 9 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन गई है। 1 करोड़ रुपए बाउंड्री वॉल और अन्य कार्यों में खर्च होने वाला है। 10 करोड़ का ये बिल्डिंग 310 बच्चियों के लिए है जो अनुसूचित जाति की होंगी।
जिसमें स्कूल में जाने वाली बच्चियां भी रहेंगी और कॉलेज में जाने वाली बच्चियां भी रहेंगी। एक बहुत बड़ी डिमांड थी और बड़ी मांग पूरी हुई है। इससे अब जितने भी हॉस्टल चल रहे हैं 25 पूरे शहर में, इसके बन जाने से अब सारे हॉस्टल में बच्चियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी। कितने मंजिल की ये बिल्डिंग बनाई गई है? ये 6 मंजिल की है। लिफ्ट का भी संचालन होगा इसमें? लिफ्ट भी लगी है क्योंकि 6 मंजिल में ना तो बच्चियां ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं ना अधीक्षिकाएँ, इसलिए इसमें लिफ्ट का प्रोविज़न शुरू से रखा गया था और डीएमएफ से इसको। ऐसे बहुत से छात्रावास है जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं। हाँ, अभी यदि शासकीय पूरे हो जाएंगे तो प्राइवेट में नहीं चलेंगे। जब तक पूरे नहीं होते हैं तो प्राइवेट को भी चलाने का सरकार ने प्रावधान किया है। 1000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा सरकार किराया देती है बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल में रहने की। छात्रावास की प्रतिष्ठा जिनकी दूरी पर कायम है, ऐसी हमारी अधीक्षिका गण जो 6 यहाँ पर विराजमान है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो वही है। और बच्चियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन पहली बार शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, गरीबों के लिए समर्पित होगी। और इस देश में अगर देखा जाए तो गरीबी में सबसे ज्यादा गरीबी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में अधिकतर गरीब पाए जाते हैं, मिलते हैं। गरीबी वहां है। और इस हॉस्टल का जो नामकरण किया गया है बाबू जगजीवन राम हॉस्टल, वो भी बहुत निहायत ही गरीब परिवार से उभरे और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1977 में जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, उसका विरोध करने के बाद उन्होंने इंदिरा जी का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया और आजीवन जिंदगी भर उस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। आपने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र रखा है। बाबा साहब ने इन गरीबों के लिए, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के गृह विज्ञान विभाग द्वारा MPHBQIP अंतर्गत रूल ऑफ ऑडियो विजुअल एंड इन कम्युनिकेशन विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर केसी सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार केवीके कृषि महाविद्यालय रीवा उपस्थित रहे। उन्होंने संचार के दृश्य श्रव्य साधनों को प्रभावी उपयोग एवं मानव विकास में संचार कौशल को विकसित करने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा खेल के माध्यम से छात्राओं को संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका के बारे में प्रभावशाली ढंग से अवगत कराया। इस दौरान डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहानी के द्वारा IQAC की संयोजक एवं गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा डॉक्टर सीमा पटेल ने इसके उद्देश्य पर जानकारी से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन सविता डाबर द्वारा किया गया। आभार डॉक्टर शालिनी सूद ने प्रकट किया। इस दौरान डॉक्टर अनिल सोलंकी, डॉक्टर अमिता पांडे, डॉक्टर शारदा अहिरवार, श्रीमती शीला देवी, गौरव लखेरा, अमृतलाल, मनोज ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिनके माध्यम से आप करेंगे। और वो एड्स की पूरी जानकारी आज की हमारी जो विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर किंजुल सिंह मैडम वो बताएंगी। इसमें आपको ये सीखना है कि जीवन में जब भी उसको पहले समझिए, उसकी दशा समझिए, उसकी दिशा समझिए, अपनी कमजोरी समझिए और अपना स्ट्रेंथ समझिए, तभी आप लक्ष्य बनाइए और उसमें आगे बढ़िए। अब चौथी स्थिति है जिससे कि वो समाज के लिए और देश के लिए लाभकारी हो सके। धन्यवाद बच्चों, बहुत ध्यान से आपने सुना और मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको अपने व्यवहार में भी उतारेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान फिल्मी कलाकारों की नकल करते हैं लेकिन रोजगार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस जब नई सरकार बनाएगी तो इन सारी विसंगतियों को दूर करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी की वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान फोटो और वीडियो में मस्त हैं। और क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान, आइए आपको ले चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। रखी थी महिला कांग्रेस की। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो हमारे संगठन की स्थिति क्या है उसको देखना था, और दूसरा जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। ऐसे वातावरण में भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री अपने आप को मामा भले ही कहते हैं, लेकिन आज महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक खराब हो चुकी है। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अनिल कपूर की नकल करते हुए नायक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी जगह जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार उन्हें मिल नहीं पा रहा है। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी। एक और जहां उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया था, वहीं उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाया था। आज जिस 2023 में हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो मध्य प्रदेश जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। 2023 में हम लोग नई सरकार के साथ नए मध्य प्रदेश के गठन के लिए तैयार रहें। इसी भावना के साथ यहाँ पर आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदार बने और ये जो अव्यवस्था मध्य प्रदेश में फैली हुई है उसका जवाब 2023 चुनावों में दें, ये आज हमारी तैयारी हुई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विभा पटेल जी हमारे बीच हैं। नए साल के स्वागत अभिनंदन के साथ ही हम इनका भी स्वागत करते हैं। नया साल नई सरकार के वादे के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और क्षमता के साथ जमीन पर है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूत्रपात किया है। नारी शक्ति घर घर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पहुंचाएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए आज 5 जनवरी को नव वर्ष के आगमन के साथ ही, अभिनंदन के साथ ही नारी शक्ति ने आज यहाँ से सिंहनाद किया है और हम सब पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है। एक तरीके से मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह के नेतृत्व में रेप कैपिटल बना दिया गया। कल बैतूल में एक बड़ी घटना हुई है, तो सम्मानीय अध्यक्षा जी के साथ हमारा भी दौरा कल सीधी और सिगरौली का था, लेकिन आज उनको दौरा अपना बीच में ही स्थगित करके जाना पड़ रहा है बैतूल। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही हैं और उसकी भी लड़ाई हमारी महिला कांग्रेस की जो टीम है वो लड़ने जा रही है। तो आज मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाएं तीव्रता से होती चली जा रही हैं। महंगाई लंका लिए हुए है, आप सबके साथ जेब कटी और ठगी हो रही है। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी की मार से मरा चला जा रहा है, कराहा रहा, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। उसने तो सरकार पलट दी, लेकिन बिकाऊ लालों ने पुनः इन्हीं के जेब में सरकार डाली। तो ये जो मामा मदारी है इसकी विदाई सुनिश्चित है। तो आप नए साल नई सरकार के वादे के साथ आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज हमारी आदरणीय मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का यहाँ पर शानदार तरीके से जोश खरोश के साथ नारी शक्ति ने स्वागत बंधन और अभिनंदन किया है और आप सब भी आए हैं, इसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में रेप की घटना? पुलिस कंट्रोल रूम में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी बीट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी बीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संभाग से कैंडिडेट सिलेक्शन कर भोपाल भेजे जाते हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक के साथ फोटो और वीडियोग्राफरों के नाम भेजे जाते हैं। प्रत्येक जिले से 5 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनका सिलेक्शन होने के बाद भोपाल भेजा जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी शुक्ला को पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हर वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा कराया जाता है, जिसमें से कि हर संभाग से सिलेक्शन करके भोपाल भेजे जाते हैं कैंडिडेट। एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सेलेक्ट करके यहाँ से भोपाल भेजा जाएगा नाम। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? इसमें प्रत्येक जिले से 5-5 आदमी आए हैं, 20-22 आदमी हैं। गुमशुदा बेटी की तलाश में महीनों से भटक रहे गरीब पिता ने आज एसपी से न्याय की गुहार लगाई। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत चौरा गांव से आए राम सजीवन कोल ने बताया कि उनकी बेटी 5 दिसंबर को सोमवारी बाजार के लिए आई थी, तब से गायब है। उसका मोबाइल भी बंद है और कहीं कोई पता नहीं चल रहा। राम सजीवन ने बताया कि पिछले 1 महीने से अपनी बेटी की तलाश में भटक रहा है। पुलिस वाले भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं एसपी ने भी कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ कागज ले लिए और कहा, जाओ।
कहाँ से आए, क्या शिकायत है? हम चौरा से आए हैं। थाना कौन सा लगता है? बैकुंठपुर। क्या घटना क्या हुई? घटना, हमारी बेटी एक बाजार करने आई है, सम्मारी बाजार, यहाँ से गुमशुदा हो गई, पता नहीं चल रही। कब आई थी ये बाजार? 5 को। 5 कब? 5 जून बीत गए, 5 12। हाँ, कुछ पता है कहीं क्या? कर नहीं पता है। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? कराया नहीं। कहाँ थाने में? बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर में। क्या बोल रही पुलिस अब? पुलिस बोल रही कि अब हमको अभी मालूम नहीं है, तुम ढूंढो। मोबाइल रखती है? मोबाइल अब रखे ही, तो मोबाइल बंद ही अब। बंद है। कुछ बताई थी कुछ, कभी बहन बहन से, कभी किसी से? किसी से नहीं बताई इसको। आज एसपी साहब से मिले हैं, क्या बात हुई? एसपी साहब हो गए, कागज पत्थर नहीं होगा, कोई बात नहीं की हो? कहीं जाओ। कब से भटक रहे हैं आप? अब तो हम आज महीना भर हो गए पूरा, कुछ कार्रवाई नहीं? कुछ कार्रवाई नहीं। बैकुंठपुर पुलिस क्या बोली आप? बैकुंठपुर पुलिस जाई से हो या कुछ हो, कही देती कि इन्हें जाई से ढूंढी थे, हो गई है, कहीं के इन्हें निकल रख देती, चले आई थे इन्हें। आने वाली 8 जनवरी को ओबीसी महासभा क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने बताया कि ओबीसी महासभा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के संयुक्त तत्वाधान क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की जयंती अवसर पर एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पद्मधर पार्क में करेगी। इस संबंध में उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए हमें बताया। मैं बुद्धसेन पटेल, पूर्व सांसद रीवा से, आने वाली 8 जनवरी को रीवा पद्मधर पार्क में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के तत्वाधान में ओबीसी महासभा की तरफ से पूरे जिले की ओर से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो ओबीसी 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी जनगणना के लिए, इस देश में सबकी जनगणना की गई, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जनगणना नहीं की जा रही या की गई है तो उसको अलाउंस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों की पहली मांग है कि जब इस देश में आरक्षण चल रहा है, इस देश में तमाम सारी चीज़ों जाति की संख्या के आधार पर चल रहा है, तो हम लोगों की जाति की जनगणना जो है होनी चाहिए। दूसरा जो भागीदारी है, रिजर्वेशन, तो भागीदारी आज़ादी का 75 साल बीत गया, लेकिन हम लोगों को जो एससी और एसटी, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हें इनकी जनसंख्या के बराबर आज तक भागीदारी पूरी नहीं हुई। रिजर्वेशन तो एससी एसटी को 1952 से लागू है, लेकिन इनकी संख्या के बराबर इनकी भागीदारी अभी भी पूरी नहीं हुई। तमाम जगह निकलती है तो जगह मुँह में खाली छोड़ देते हैं और कह देते हैं योग्य लड़के नहीं मिले, फिर उनको सामान्य वर्ग से भर्ती कर दी जाती है। तो इस तरह मांगे तो हमारी लोगों की इसमें है, 14 मांगे लिखी हुई हैं, ये हम आपको देंगे। सिर्फ ओबीसी बस की बात होगी या पूरे समाज को लेके बात होगी? पूरे समाज की बात है ना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। चीजें ओबीसी को लेके बताएं। नहीं बताया ना, ये माने जैसे एससी है, 52 से इनका रिजर्वेशन है, लेकिन इनका रिजर्वेशन 52 से लागू होने के बावजूद भी आज तक पूरा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये कि महंगाई भी है, किसानों की भी समस्याएं हैं, खेती भी है, एरा पशु भी, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत बड़ी समस्या है, सारी समस्या हम लोग रखेंगे, लेकिन जो हम अभी मुद्दे में लिए हुए हैं, बाकी समस्याएं तो बहुत हैं। जो भी सरकार में बैठी रही तो समस्याएं पैदा करने के अलावा इन्होंने कुछ किए नहीं। अब रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन को ही पूरा नहीं किए। किसानों की समस्या है, किसान तमाम सारी योजना चलती है पर न तो किसानों को कर्जा मिलता है, न कोई अपने पैर खड़ा हो पाता है, और आज तो किसान खेती करना बंद कर दिया। न तो किसान वहाँ मवेशी इतने छूटे रहते हैं, कोई मवेशी बांधता नहीं है। एक एक गांव में 2-2, 400 मवेशी जाते हैं खेत को पूरा जो है। तो इस तरह से तो किसान तो बहुत दयनीय हालत में है। हम लोग खुद किसान हैं, आप सब किसान हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला के वार्ड क्रमांक 15 की बस्ती के निवासियों को पट्टा देने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंह ने बताया कि जिला ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 की बस्ती के निवासी लगभग 70 सालों से वहां रह रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास का पैसा और घर तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उन्हें पट्टा अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोगों को अस्थायी पट्टा प्रदान किया गया था, लेकिन अभी तक सभी को पट्टा प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर पट्टा दिया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी व्यापक स्तर पर उग्र आंदोलन करेगी। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जिला बस्ती के लोगों के साथ में लगातार जिस तरह से जिला बस्ती को पूरी तरह से न्याय संगत में न रखकर लगातार जब चुनाव बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको यही कहते हैं कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा अगले दिन आपका पट्टा आपके घर पर होगा। उसी पट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को वहाँ पे घर भी प्राप्त हुए हैं। कई लोगों को अस्थायी पट्टा कुछ दिनों पहले विगत कुछ वर्षों में दिया जा चुका है, पर जब स्थायी पट्टे की बात आती है तो आज तक जिला बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। 70 साल से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं और ऐसा पता लगा है जिस तरह से पता नहीं आज के जबलपुर के जो व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं रीवा के अंदर, जिस तरह से सिविल लाइन को पूरी तरह से बेचने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर और कांग्रेस के महापौर लगातार कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द जिला बस्ती में भी बुलडोजर चलने वाला है और गरीबों का आशियाना फिर से संकट में आने वाला है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो सरकार निकम्मी है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।